हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे विकास मल्टीकॉर्प की। विकास मल्टीकॉर्प जो काफ़ी सुर्खियों में रह रहा है इस टाइम। एक पेनी स्टॉक ऐसा है जो कुछ दिन अपर सर्किट लगाता है, उसके बाद अगेन डाउन सर्किट, और अच्छी न्यूज़ भी आती हैं इसके ऊपर। जैसे राइट इशू को लेकर अच्छी न्यूज़ आई थी, ऐसा लगा था कि ये 6-7 रुपये तक जाएगा। उसके बाद राइट इशू जो है थोड़े से डाउन प्राइस पे, जैसे डिस्काउंटेड प्राइस पे होते हैं उस टाइप से निकाला जाएगा राइट इशू, जो 50 करोड़ के आसपास का ये निकाल रहे हैं। बट 4 रुपये के लेवल को टच करने के बाद अगेन 3.55 के आसपास है, और उससे पहले 3.30 का इसने एक लो बनाया था। तो किस टाइप से इसका लो बन रहा है उसे हमें एक बार नज़र रखनी पड़ेगी। कौन सा अगर लेवल ये ब्रेक करता है तो ये कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि ऊपर के लेवल ये अभी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर आप देखेंगे इस लेवल पे इसने अच्छा कंसोलिडेट किया था, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, अगेन नीचे आया, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आया था, अगेन ये नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर भी एक जस्ट लाइक ट्रैप इस टाइम नज़र आ रहा है। ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है ऊपर के लेवल्स को, और उसके बाद ये नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या इस लेवल को ब्रेक करेगा तो कहाँ तक जा सकता है, और अगर कोई और अच्छी न्यूज़ आती है तो किस लेवल तक के टारगेट्स इसके अंदर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि जो न्यूज़ है उसके हिसाब से ये जो एंटर कर रहे हैं फार्मा के अंदर, एफएमसीजी के अंदर, जिसके लिए फंड रेज किया जा रहा है, दोनों ही सेक्टर अच्छे हैं। बट किस टाइप के रिजल्ट है वो भी अगर हम दोबारा चेक करेंगे, किस प्राइस के ऊपर काम कर रहा है वो भी चेक करेंगे, और किस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर नज़र रखनी जरूरी है, ताकि एक पेनी स्टॉक को पेनी स्टॉक की तरह ही हमें ट्रीट करना चाहिए, और उतना ही पैसा इसके अंदर लगाना चाहिए। छोटी कंपनी में छोटा ही पैसा लगाना चाहिए। और सेकेंडली आपका जो पोर्टफोलियो है 97-98% बड़ी कंपनी में होना चाहिए, और 2 से 3% ही आपको छोटी कंपनी में लगाना चाहिए, और ऐसी कंपनी में लगाना चाहिए जो टर्न अराउंड कर सकती हैं, या जिसके अंदर रिस्क कम बनता है, और जिसके फंडामेंटल आने वाले टाइम में अच्छे हो सकते हैं, जो अच्छे सेक्टर से बिलोंग करते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, डेट कम है, इस टाइप की कंपनी में लगाना चाहिए, और उसे भी डाइवर्सिफाइड करके लगाना चाहिए 3 से 4 कंपनी 5 कंपनी के अंदर। तो पहले बात कर लेते हैं विकास मल्टीकॉर्प की। विकास मल्टीकॉर्प जो प्रीवियस क्लोज था 3.70 के आसपास था, आज 3.55 के आसपास लोअर सर्किट में ओपन होता है। हाई भी 3.55 का, लो भी 3.55 का है। तो आप देख सकते हैं 52 वीक हाई जो है 21.4 का है, और 52 वीक लो जो है 90 पैसेज का है। तो पिछले 5 दिन से आप देखेंगे तो एक रेंज के अंदर ये बना हुआ था, और वहाँ से 4 रुपये के लेवल को भी इसने टच किया। उसके बाद अगेन डाउन सर्किट्स लगाता हुआ आपको नजर आ रहा है। 1 मंथ से देखेंगे तो ये स्टॉक जो है 5 रुपये 70 पैसे से आपको नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। 1 या 2 दिन थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसके बाद फिर अगेन नीचे, यहाँ पर फिर थोड़ा सा ऊपर गया था, यहाँ पर फिर नीचे गया है। बट ओवरऑल जो है एक डाउन ट्रेंड इसके अंदर बना हुआ है। अगर 6 मंथ का भी आप देखेंगे तो ये शेयर 12 रुपये से 21 रुपये के लेवल तक पहुंचा था, और उसके बाद से ये डाउन ट्रेंड में ही है। तो कंपनी के जो मार्केट कैप है उसको भी अगर चेक कर लेते हैं, 245 करोड़ का मार्केट कैप है, 8.08 की ROCE है, ROE 3.07 की है, डेट 40.6 करोड़ का है, डेट टू इक्विटी 0.76 के आसपास की बनती है। तो डेट जैसा बताया गया था कि 2022 तक ये टोटली अपने आप को डेट फ्री करेंगे। तो आने वाले टाइम में किस टाइप से ये अपने आप को डेट फ्री करते हैं वो भी देखना होगा, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग जिस हिसाब से कम हुई है, यहाँ पर आप प्रमोटर की होल्डिंग देख सकते हैं। तो ये भी बताया गया था कि कोई फंड रेज वगैरह उसी हिसाब से किया जाएगा जो इनका फ्यूचर को ग्रोथ दे। तो प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हैं, पहले 59.23 के आसपास हुआ करती थी, उसके बाद 55.27 कुछ क्वार्टर्स तक रही, उसके बाद 53.50, और उसके बाद 33.72, यहाँ से भी 20% के आसपास की गिरावट है। इस बार आप देख सकते हैं FII की जो है 13.18 के आसपास की होल्डिंग है, DI की 0 है, और पब्लिक के पास जो है 53.10 के आसपास है। कुछ स्ट्रॉन्ग हाथों में जरूर शेयर्स आपको नजर आएंगे 8-10% के आसपास, बट 40-45 के आसपास जो है पब्लिक के पास होल्डिंग्स हैं। तो डेट 2022 तक बताया जा रहा है कि डेट फ्री अपने आप को करेंगे। और सेकेंडली जो बताया जा रहा है कि FMCG और फार्मा में एक्विजिशंस जो कर रहे हैं, ये वहाँ से रेवेन्यू जाते हुए नजर आएंगे। तो जब तक पेपरों में वो चीज़ें हैं और ऑन ग्राउंड वो चीज़ें नहीं आती हैं, किस टाइप से रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे और सब कुछ करेंगे, वो चीज़ देखने वाली होगी। राइट इशू का प्राइस क्या आएगा वो भी चीज़ देखने वाली होगी। इसलिए मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि जो ये बता रहे हैं उसके हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छा होती हुई नज़र आ रही है, और ये यहाँ से काफ़ी ऊपर जा सकता है, क्योंकि फार्मा और जो FMCG दोनों ही एवरग्रीन सेक्टर्स हैं। बट जब तक ऑन ग्राउंड चीज़ें नहीं आती हैं, जैसे हमने TTML के केस में देखा, जो सुपर ऐप की एक न्यूज़ थी उसके ऊपर, जब तक ऑन ग्राउंड वो चीज़ें नहीं होती हैं, सिर्फ न्यूज़ के बेस पे जो प्राइस होता है रिएक्ट जरूर करता है, ऊपर जरूर जाता है। अगर वो
होती हुई नज़र नहीं आती है, तो अगेन जो शेयर है उसको एडजस्ट करता हुआ नज़र आता है, नीचे आता हुआ नज़र आता है। सेम वे में अगर कोई बुरी खबर आती है तो शेयर प्राइस जरूर गिरता है, बट अगर वो सिर्फ रूमर है या फिर वो सही नहीं है न्यूज़, तो अगेन शेयर प्राइस जो होता है ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो सेम वे में हमें ये देखना है, जो मैनेजमेंट अभी कह रही है कि हम अपने आप को डेट फ्री कर लेंगे 2022 तक, डेट फ्री होते हैं नहीं होते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। और सेकेंडली एफएमसीजी और फार्मा में जिस हिसाब से एक्विजिशंस कर रहे हैं, तो वो आने वाले किस टाइप के रेवेन्यूज या प्रॉफिट मार्जिन इनको देता है, वो भी अगर देखने वाली बात होगी। और थर्ड है, जो राइट इशू ये ला रहे हैं, अगर ये प्राइस इस टाइप से डाउन आता है तो किस प्राइस के ऊपर वो राइट इशू आता है, क्या राइट इशू इनका सक्सेसफुल होता है, उस चीज़ को भी देखने वाली बात है कि राइट इशू पहले जो राइट होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का ही होता है, और सेकंड होता है कि वही कंपनीज राइट इशू लाती हैं जो या तो मार्केट से पैसा बैंकों से पैसा नहीं ले पा रही हैं, ऑलरेडी काफ़ी डेट ले चुकी हैं, और जस्ट सेकंड वो होती हैं जो बैंकों से डेट लेकर इंटरेस्ट नहीं बढ़ाना चाहती है, अपनी बैंकों जो अपनी बैलेंस शीट है उसको स्ट्रॉन्ग रखना चाहती हैं और राइट इशू के थ्रू ही अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहती हैं। तो देखना होगा किस टाइप से ये सक्सेसफुल होते हैं। अगर बुक वैल्यू को देखेंगे तो 0.81 की है, प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 4.59 के आसपास का आपको नजर आएगा। तो यहाँ से काफी प्रीमियम के ऊपर ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। इंडस्ट्री भी 43.7 की है, जबकि इसकी 1534 की है, तो काफी हाई वैल्यूएशन के ऊपर ये अभी भी काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसके बाद देखेंगे स्टॉक जो है 200 DMA से नीचे आ चुका है। 18 दिसंबर के बाद से जब इसने ब्रेक किया था तो ये एक बेरिश मोड के अंदर अब जा चुका है। और सेकंड है, क्वार्टरली रिजल्ट्स जो देखेंगे ये किसी भी एंगल से सही नज़र नहीं आ रहे थे। दिसंबर 2020 में जब 9.43 के आसपास इन्होंने सेल्स दी थी अपनी, तो वो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो चाहे ईयर ऑन ईयर हो, किसी भी एंगल से इतनी सेल्स डाउन जाना किसी भी एंगल से चीज़ सही नहीं लग रही थी। एक्सपेंसिव जरूर इन्होंने कम किए थे 11.94 के आसपास, जो कि 30 के आसपास थे, पहले 45 के आसपास थे। और ओपीएम परसेंटेज देखेंगे तो 3.67 हुआ करती थी दिसंबर 2019 में, और लास्ट क्वार्टर में 5.40 और -26.62 किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो जो कोर फील्ड है इनका, वहां से ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो आते हैं वो भी आपको माइनस होते हुए दिखाई दिए थे, जो कि दिसंबर 2019 में 1.73 करोड़ थे और सितंबर 2020 में 1.72 थे, अब 2.51 माइनस के हैं। इसके बाद आप देखेंगे इंटरेस्ट बर्डन जरूर यहाँ पे कम होती हुई आपको नजर आएगी, जो दिसंबर में 1.05 थी और सितंबर में 1.97 थी, अब 1.01 है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट बर्डन जरूर कम होती हुई नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट देखेंगे 0.07 के इनके नेट प्रॉफिट्स आए थे, जो कि अदर इनकम्स आप देखेंगे काफ़ी हाई गई थी, उसकी वजह से ये नेट प्रॉफिट जो है 0.07 आए थे। तो सितंबर क्वार्टर में 0.31 थे और पिछले उसके देखेंगे दिसंबर 2019 के तो 1.13 के आसपास नेट प्रॉफिट्स थे। तो इस टाइप से चाहे ओपीएम परसेंटेज हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या नेट सेल हो, ये सब चीज़ें जो हैं इस क्वार्टर में इम्प्रेस नहीं किया है बिल्कुल भी किसी एंगल से। तो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखने होंगे किस टाइप से आते हैं, राइट इशू किस टाइप से लाते हैं, और प्रमोटर की होल्डिंग जो है इतना डाउन जाना वो भी एक कंसर्न की बात है कि डेट उतरता है नहीं उतरता है, या किस टाइप से एक्विजिशंस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं शेयर प्राइस जो है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे आया था। यहाँ से आपको शेयर प्राइस जो है अप्रैल के लो के बाद से जो 90 पैसे के आसपास का बनता था, 21 रुपये के आसपास इसने टच किया था, और इसके बाद जो है शेयर जो है एक ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड में ही है। बीच बीच में एक दो सर्किट ऊपर के जरूर लगते हैं या कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है, फिर कोई न्यूज आती है इस टाइप की जो कि उसे नीचे ले जाती है। तो 3.3 के आसपास का जो लेवल बना था एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा था, और वहाँ से ये शेयर जो है 4 रुपये के आसपास टच किया था उसने। अगेन ये जो शेयर है 3.55 के आसपास इस टाइम काम कर रहा है। अगर 3.3 को अगर ये ब्रेक करता है, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो एक बेस बने थे यहाँ पर, और उसके बाद उस बेस को इसने ब्रेक किया था। यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर एक कंसोलिडेट किया था और इस बेस इसने बना लिया था यहाँ पर 7.35 को, जब उसने इस बेस को ब्रेक किया तो काफ़ी नीचे गया था। सेम यहाँ पर देखेंगे तो 5.15 का इसने एक बेस बनाया था और वहाँ से ऊपर गया था, बट जब इसने 5.15 को ब्रेक किया तो काफ़ी नीचे आया था। सिमिलर वे में 3.3 का एक लेवल जरूर होगा देखने वाला कि 3.3 को ये होल्ड करता है या नहीं करता है। अगर 3.3 को ये होल्ड नहीं करता है तो 2.7 के आसपास ये स्टॉक जो है बिल्कुल आपको आने वाले टाइम में आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 2.7 एंड देन 2.2 भी ये टच कर सकता है। तो 2.7
के ऊपर आपको बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। सबसे पहले नज़र रहेगी 3.3, अगर ये इसको ब्रेक करता है या नहीं करता है, या यहीं से टर्न करता है अगेन। अगर 3.3 को ये होल्ड नहीं करता है तो 2.7 के लेवल ये बिल्कुल दिखा सकता है आपको सर्किट टू सर्किट। तो आने वाले टाइम में जो ये बातें हो रही हैं एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर में, जो ये एक्विजिशंस कर रहे हैं, अपने आप को एंटर कर रहे हैं, सेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बट ये किस टाइप से परफॉर्म करते हैं उसके अंदर वो देखने वाली बात होगी। और डेट फ्री कंपनी 2022 में होनी है, वो किस टाइप से डेट फ्री होते हैं वो भी एक देखने वाली बात होगी। तो अभी सिर्फ पेपरों में बात है, किस टाइप से राइट इशू लाते हैं, किस प्राइस के ऊपर लाते हैं, वो भी आने वाले टाइम में हमें देखना होगा। तो आप इसे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अच्छा हो सकता है, पर अभी शॉर्ट टर्म के लिए ये आपको 2.7 के लेवल भी दिखा सकता है अगर 3.3 के लेवल को ये ब्रेक करता है तो। थैंक यू, धन्यवाद।